Hello student, let us start a new chapter, chapter number 4 from Commercial Correspondence Insurance Letter. In this chapter we'll see the correspondence with insurance companies. Insurance companies के साथ किस तरह का हमारा लेटर्स होना होगा. We are confronted with unexpected problems posed by destiny many a times. Certain unforeseen, unanticipated incidents occur in such a way that we, for ourselves and for our family members, urgently feel the need of a safety shield that protects our wealth and possessions. It is difficult to predict accidents, sickness, death, loss in business, natural or man-made disaster resulting into catastrophe, and therefore it becomes essential to take precautions. Insurance means a foresighted arrangement to meet possible monetary loss or eventuality. Due to various insurance services, it becomes easy to get re-established after unanticipated consequences. हमारी ज़िंदगी में जैसे हमारी लाइफ में हमारी वेल्थ और हमारे पोजेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी करने के लिए हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी आ सकती है वगैरह, कोई डेथ हो सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है. तो हमें ये इंश्योरेंस कंपनी से जो कुछ भी ऐसी अरेंजमेंट्स है ताकि हमारा जो मॉनिटरी लॉस है तो वो लॉस को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं. So due to various insurance services, it becomes easy to get re-established after unanticipated consequences. Unanticipated consequences को इंश्योरेंस सर्विसेज की वजह से हम उसको री-एस्टाब्लिश कर सकते हैं. नेसेसिटी फॉर इंश्योरेंस. इंश्योरेंस की नेसेसिटी क्यों है? Man undertakes several activities during his lifetime and such activities are never free from bundle of risk. हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें बहुत सारी रिस्क होती है. इन द मार्केट शॉप्स आर लोडेड विथ स्टॉक. मार्केट में स्टॉक से भरा हुआ, शॉप्स में स्टॉक भरा हुआ होता है. फैक्ट्रीज़ है, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स प्रोड्यूस. और फैक्ट्रीज़ में मशीन्स है, रॉ मटेरियल्स है और गुड्स जो प्रोड्यूस होता है वो भी होता है. दिस गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन, ट्रक और शिप. और ये जो हमारा गुड्स रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रेन के ज़रिए या ट्रक के ज़रिए या शिप के ज़रिए. सो देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ थेफ्ट, बर्गलरी, नेचुरल और मैन मेड एडवर्सिटीज़ रिजल्टिंग इन लॉस. और ड्यूरिंग दिस बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें थेफ्ट, चोरी, रोबरी या नेचुरल या मैन मेड एडवर्सिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हमें लॉस आ सकता है. देयर ऑल्सो रिमेन लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट्स और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट. ट्रांजिट के दौरान ऐसे भी कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या डैमेज हो सकता है. ह्यूमन बीइंग हु कंडक्ट्स एंड मैनेजेस बिजनेस टू इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट और अनटाइमली डेथ. और इवन इंसान की ज़िंदगी में भी या जो भी बिज़नेस मैनेज करता है या बिज़नेस कंडक्ट करता है, ही ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ सिकनेस. सिकनेस से वो डर से बाहर नहीं निकल सकता, एक्सीडेंट और अनटाइमली डेथ.
We cannot avoid such possible risk but can care and prepare preventive measures. हम ये चीज़ों से ये जो रिस्क है उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा सा केयर कर सकते हैं और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं. इंश्योरेंस सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम. और इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस जो सर्विसेज दे रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल है. इफ़ इंश्योरेंस फैसिलिटी इज़ अवेल्ड इन एडवांस, अगर हमने एडवांस में इंश्योरेंस की फैसिलिटी को अवेल किया, देन देयर इज़ ए prospect for protection against such probable dangers and misfortunes. और हम ये डेंजर से या मिसफॉर्चून्स के रिस्क से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. In case of human beings, the scope of activities during their lifetime is ever expanding in contemporary times. मॉडर्न ज़माने में हमारी ज़िंदगी को जीने में इंसान को भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ से गुजरना पड़ता है. कीपिंग पेस विथ इट एज पर द नीड, रेडिकल फीचर्स आर बीइंग कवर्ड एज पार्ट ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज. नाउ एनी एंड ऑलमोस्ट एवरी मैटर हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. अभी आजकल कुछ भी ज़िंदगी का कोई भी मैटर हो या कोई भी पार्ट हो, वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं. In modern days, with growing complexities of financial world and threats of individual skill of human beings, range and number of insurance concerns are also increasing. जैसे जैसे हमारी स्किल्स और फाइनेंशियल वर्ल्ड में जिस तरह से जो प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे insurable concerns are also increasing. For example, singers can opt for insurance for their voice and dancers of their feet. जो सिंगर्स है वो अपने वॉइस का इंश्योरेंस ले सकता है और जो डांसर है वो अपने पैरों का इंश्योरेंस ले सकता है, so that when their ability to sing or dance is accidentally discontinued, अगर उनकी एबिलिटी डांस की या सिंग की अगर एक्सीडेंटली डिसकंटिन्यू हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी पेज देम द इंश्योर्ड अमाउंट. और इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड अमाउंट का इंश्योरेंस लिया है वो कंपनी पे करती है. दस इन दिस डेज इंश्योरेंस सर्विस प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल. और इसके लिए आज के मॉडर्न ज़माने में इंश्योरेंस कंपनी जो है या इंश्योरेंस सर्विस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है. इंश्योरेंस सर्विस इज़ द टाइप ऑफ एन अरेंजमेंट बाय विच मॉनेटरी रिटर्न्स कैन बी अरेंज फॉर एक्सीडेंटल लॉस और हार्म. इंश्योरेंस सर्विस जो है वो ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें आपका कोई भी एक्सीडेंटल लॉस या हार्म हुआ है उसका मॉनेटरी रिटर्न्स मिल सकता है. Accordingly, the person institute opting for insurance is called the insured, and the company institute providing insurance services is called the insurer. जो इंस्टीट्यूट इंश्योरेंस ऑप्ट करती है वो इंश्योर्ड है, और जो कंपनी इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है वो इंश्योरर है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, it is evident that insurance is a sort of process where the insured opts for a particular insurance policy, presuming the seriousness of risk. With certain policies, he gets the insured amount in case of loss or harm, and with certain, the nominee or assignee gets it. और इंश्योरेंस कंपनी में जो भी आपने नॉमिनी या असाइनी किया हुआ है, तो कुछ पॉलिसीज़ में इंश्योर्ड अमाउंट को जो लॉस होता है वो नॉमिनी या असाइनी को मिलता है. इनफैक्ट ऑल इंश्योर्ड हु बाय इंश्योरेंस पॉलिसी डू नॉट हैव टू क्लेम द इंश्योर्ड अमाउंट.
In case of whole life insurance policy, the nominee assignee claims after the death of the insured. However, the assurance that one gets against the risk is the greatest solace. In fact, insurance is a security which provides protection against the probable monetary risk resulting out of uncertainty in life. हमारी लाइफ में जो कुछ भी अनसर्टेनिटी है, जो रिस्क है, उसका प्रोटेक्शन, मॉनिटरी प्रोटेक्शन मिल सकता है इंश्योरेंस से. इंश्योरेंस इज ए सच ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर वेयर द इंश्योर्ड पेज एन अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब दैट इज प्रीमियम इज पेड बैक by the insurer in case of age, death or risk of unfortunate event against which insurance is available depending upon our policy. Insurer को प्रीमियम रेगुलरली भरना पड़ेगा. Thus the insured who regularly pays premium gets the solace of assurance and security. By various insurance policy, the common man gets the guarantee of monetary help during sickness के दौरान कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है. रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम कुछ आ सकती है. एंड फाइनेंशियल एड टू द रिलेटिव्स ऑफ द डिपार्टेड वंस, और जो मर जाते हैं, जिसकी डेथ हो जाती है, उसके रिलेटिव्स को कुछ मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है. द बिजनेसमैन गेट्स रिलीफ फ्रॉम द टेंशन ऑफ लॉस, हार्म और अनएंटिसिपेटेड वरीज. और बिजनेस में भी बिजनेसमैन जो है वो अपना लॉस का जो टेंशन है या उसको जो कोई नुकसान हो सकता है या अनएंटिसिपेटेड वरीज से, उससे रिलीफ मिल सकता है. सो हियर we stop our today's lecture. Next lecture we'll see the types of insurance. Thank you.